indicators are important. सर देखिए indicators are important. Indicators are sir important. Why important? क्यों indicators are important है? सर जी इंडिकेटर इसलिए important हैं क्योंकि इंडिकेटर लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, ना स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं नहीं पढ़ाते हैं। मुझको बच्चों आज भी याद है कि मेरा 2003 में जब मेरा पहली बार जब IIT क्लियर हुआ था तो सर मैं BHU गया था और हर कॉलेज में सर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो BHU में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे सर हम लोग को इंजीनियरिंग में जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे वो सर कोई टाइट्रेशन वाले थे और मैं KV में पढ़ा हुआ था। हम लोग KV में मतलब हम लोग का जो बैच था बेटा साइंस का पहला बैच था, KV ओल्ड कैन में बेटा साइंस का पहला बैच था हम लोगों का, ठीक है। तो सर उस समय क्या हुआ था सर, हम लोग के इसमें साइंस की कोई लैब ऐप थी नहीं, वो बन रही थी। पंखे तो सर मुड़े हुए होते थे, मतलब पंखे खुले रहते नहीं थे, लड़के इतने हरामी होते थे पंखों को मोड़ देते, कमल का फूल बना देते थे। तो पंखे अंखे तक तो रहते नहीं थे, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट इतना था कि बड़ा मस्त रहते थे, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, ठीक है। अच्छी थी पढ़ाई अच्छी थी, टीचर्स बड़े अच्छे थे, बट फैसिलिटीज़ नहीं थी। मतलब हम लोगों को कभी दिखाए दर्शन ही नहीं हुए थे, मतलब बस खाना पूर्ति की गई थी। अब फैसिलिटी नहीं थी तो कहाँ से करें सब चीज़ें ना, वो भी स्कूल वाले भी क्या करें चीज़ें। तो हम लोग को कभी कुछ नहीं कराया था, इंडिकेटर नाम नहीं सुने थे, ठीक है। तैयारी किए थे लेकिन इंडिकेटर कोई नहीं बताया था। पीसी के टीचर भी माशाल्लाह थे कोचिंग में, जब कोचिंग किए थे तो हमको कुछ नहीं पता था। और वहाँ पे जब गए थे तो इंडिकेटर कर रहा था वो, टेट्रेशन में ये डाल दो वो डाल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम भर के इंडिकेटर डाल देते, हमके साला कलर नहीं आ रहा, ज़्यादा इंडिकेटर डालेंगे सब चीज़ें। तो इंडिकेटर बेटा हमको याद है कि सर हमको भी नहीं पता था, IIT में जाने के बाद तक हमको नहीं पता था इंडिकेटर, ठीक है। वो तो फिर जब केमिस्ट्री ऑप्ट की तो फिर वहाँ पे तो पूरा इंडिकेटर की पूरा एकदम चिथड़े उड़ा दिए एकदम, ठीक है। पूरा उसके सर खोजबीन सब कुछ कर डाले। तो इंडिकेटर की केमिस्ट्री सर इंपॉर्टेंट है और एक जेई वाला जानता है कि सर ये आपकी कमज़ोर पॉइंट है, कमज़ोर कड़ी है। तो इस कमज़ोर कड़ी को सुधार लो। 23 में 22 में एक आध बार सवाल पूछ लेता है, क्योंकि अब उसको बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें कुरेचता है वो आपसे। ये चीज़ सर थोड़ी सी ध्यान रखिए। कैसे जानोगे सर, आयनिक इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट में हमारा इंडिकेटर का एक बहुत ही सुपर हिट वीडियो है, उसको सर देखिएगा। पुराना वीडियो, 5-6 साल पुराना वीडियो, हमने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, लेकिन सारे कंसेप्ट उसमें से सिखा दिए, ठीक है। ये चीज़, a compound X is a weak acid and it exhibit color change at pH close to the equivalence point during neutralization of NaOH and acetic acid. Compound exists during neutralization of NaOH and acetic acid. Compound X exists in ionized form in basic medium. Then the compound X हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बच्चों देखिए 3 तरह के मेन इंडिकेटर जो हमको ध्यान रखने होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फिनोफ्थलीन। ये 3 सर देखिए इंडिकेटर्स होते हैं। इन इंडिकेटर के जो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है सर, इन इंडिकेटर का जो एंड पॉइंट होता है वो सर यहाँ पर होता है 3 से 5, यहाँ पे होता है सर 4 से 6 और यहाँ पे सर होता है नियरली अराउंड सर 6.5 से 8.5, ये होता है। मतलब सर एंड पॉइंट कि पहले इसका अलग कलर होता है और उसके बाद में इसका अलग कलर होता है, ठीक है। ये चीज हमारी, तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है सर, इसके पहले क्या होता है सर, ऑरेंज होता है, फिर सर येलो हो जाता है। मिथाइल रेड यहाँ पे रेड होता है, फिर सर येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, फिर यहाँ पे बेटा पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। ये चीज, अब देखिए सीन क्या होता है बेटा, देखो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमको ऐसा इंडिकेटर चूज करना चाहिए, ध्यान रखना। हर टाइट्रेशन के लिए हर इंडिकेटर सही नहीं होता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमको ऐसा इंडिकेटर चूज करना चाहिए जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है, बेटा प्लीज मेरी इस बात को कॉपी में लिख लेना। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में सर हमने ऐसा इंडिकेटर चूज करना चाहिए जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब सारा का सारा एसिड सारे के सारे बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है वो इस जोन में आना चाहिए। ये इस जोन के जितना करीब है उतना बेहतरीन सर देखिए हमारा इंडिकेटर होता है, ठीक है। इस जोन में सर देखिए आना चाहिए, ये चीज समझ लीजिए। जितना इसके करीब रहोगे सर आपकी रीडिंग उतनी करेक्ट रहेगी, उतनी बढ़िया आएगी, ठीक है। तो बेटा देखो जब हम NaOH और एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे सर बेसिक सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा सर, देखिए बेसिक सॉल्ट बनेगा। और बेसिक सॉल्ट है तो बेटा जी ध्यान रखिए उसका जो पीएच होगा 7 से ऊपर होगा, 8, 8.5 इसी तरह जोन में होगा। तो हमारा ये जो इसका जो पीएच है
एंड इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है सर वो इस जोन में आ रहा है। तो इस टाइट्रेशन के लिए NaOH वर्सेस एसिटिक एसिड की टाइट्रेशन के लिए जो सबसे बेहतरीन सर जो हमारे पास इंडिकेटर है वो क्या होगा सर? फिनोल्फथलीन। सर देखिए फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होगा यहाँ पर। वहीं अगर मान लीजिए सर हम रिवर्स केस लेते हैं, रिवर्स केस मतलब हमने क्या ले लिया सर? हमने ले लिया सर HCl और हमने क्या ले लिया सर? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां पे जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड वो एक एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट है तो उसका जो पीएच होगा एंड पॉइंट का, इक्विवेलेंस पॉइंट का, वो इस जोन में आएगा। तो उनके लिए मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड बेटा बेटर होते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के साथ टाइट्रेशन में फिनोल्फथलीन बेटर होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड्स आर बेटर इंडिकेटर, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया रीडिंग देते हैं, क्लोज रीडिंग देते हैं। ये चीज़ देखो, इंडिकेटर कोई इंसान थोड़ी ना है, वो तो एक कंपाउंड है ना, तो उससे तो गलती होगी ना, उसको तो आपको सही चूज करना पड़ेगा ना, जो सही समय पे कलर चेंज मारे, ये चीज़ है। तो बेटा इस सवाल में सर फिनोल्फथलीन हमारा इंडिकेटर है, क्योंकि वही इंडिकेटर सर यहाँ पे सर बढ़िया तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर भी सर हम लोग फिनॉल चैप्टर में बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी बेटा उसको बता करके आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग के ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जानते हैं कि थैलिक एनहाइड्राइड प्लस फिनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर बनाता है। जस्ट लाइक DDT वाली रिएक्शन की तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसमें फिनॉल होते हैं, बेसिक मीडियम में फिनॉल आयनाइज्ड कर जाएगा, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर याद रखिएगा, मेरा जो इंडिकेटर वाला वीडियो है उसको आप देख लीजिए बेटा, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो है। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड बूस्ट। और जो यहाँ पर मैंने आपको बात बताई है उसको भी ध्यान रखना। एसिटिक एसिड और NaOH के टाइट्रेशन में फिनोल्फथलीन, HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टाइट्रेशन में सर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड आर बेटर इंडिकेटर, ठीक है। और बाकी जो कंसेप्ट है कि जो एंड पॉइंट का पीएच है वो इस जोन में आना चाहिए, वो इस जोन में आना चाहिए, ठीक है सर, वो इस जोन में आना चाहिए। ये पीएच की जोन होती है, इसके आगे पीछे उसका अलग अलग कलर होता है, इस जोन में उसका कलर इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात।